हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल history247। देखिए स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ना इसका पीआई निकालना और सीएफ निकालना अभी तक सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे कि कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे जहाँ हम पीआई निकालें, मतलब पीआई निकालने कुछ अलग अलग मेथड होते हैं ना, स्पेशल केस आ जाता है जहाँ पे पीआई निकालो, तो उसमें कैसे पीआई निकालेंगे वो आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कैसा केस आ सकता है, जैसा आपको पता ही है कि हम पीआई निकालते हैं जब क्यूएक्स हमारे पास हो। अगर मान के चलिए हमारे पास इसमें कुछ 5 के तरीके हैं जिनमें अगर अगर मान लीजिए क्यू एक्स अगर ई की पावर ए एक्स आ जाए, तब उसका एक स्पेशल तरीका है कि शॉर्ट तरीका है, मतलब वहाँ इतना लेंथी मेथड नहीं लगाना आपको, जो जनरल में बताया था वो वाला नहीं लगाना। देखिए आप क्यू एक्स अगर ई की पावर ए एक्स टाइप का आ जाएगा तो आपको यहाँ क्या होगा, हम आपको शॉर्टकट मेथड बताएंगे। यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है जब क्यू एक्स ई की पावर ए एक्स आ जाएगा ना, तब उससे क्या है ना, आपका आंसर फास्ट आ जाएगा एग्जाम में। अगर क्यू सेकंड हमारे पास स्पेशल केस कौन सा होगा, अगर क्यू एक्स इजिकल टू बाई साइन ए एक्स या कोस ए एक्स आ जाए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड आपको बताया जाएगा। यहाँ पे अभी आपके मन में आ रहा है सर ए क्या है, ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सर क्यू एक्स की पावर एम टाइप का आ जाए, तब हमारे पास जहाँ एम क्या है, इंटीजर है, तब हम कैसा मेथड यूज़ करेंगे वो भी हम सीखेंगे। अब क्यू एक्स सर ई की पावर ए एक्स इंटू वी टाइप का फंक्शन आ जाए, या कह दो क्यू एक्स इजिकल टू सर एक्स इजिकल टू सॉरी क्यू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वी टाइप का फंक्शन आ जाए, जहाँ वी क्या है, एक्स का कोई फंक्शन है। मतलब कुल मिला के आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जब क्यू एक्स हमारे पास इन पांचों टाइप में से किसी भी प्रकार का आ जाए, तब हम उसका पीआई कैसे निकालेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, वो हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर वीडियो में यानी आने वाली वीडियो में हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना सबके अलग अलग मेथड है, ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में देखो हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्यू एक्स जब हमारे पास ए की पावर ए एक्स आ जाए ना, तब हम उसका पीआई कैसे निकालेंगे। देखो वो तो जनरल मेथड है, जनरल मेथड में टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। आप देखो खुद थोड़ी समझना, धैर्य बनाकर रखो, समझ में सब कुछ आएगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो में क्या करेंगे, क्यू एक्स जब हमारे पास ए की पावर ए एक्स हो, तब हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे सर। तो पहले मेथड बता देता हूँ। देखो बुक में जाओगे, बुक में बहुत ज़्यादा थ्योरी दे रखी है, बट मैंने यहाँ उस थ्योरी को समराइज करके लिख रखा है। पहले समझो, उसके बाद एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो अगर मान चलो क्यू एक्स आपका ई की पावर ए एक्स आ गया, तब ध्यान रखना आपको, हम जानते हैं, मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ साथ साथ कि हम जानते हैं। देखो कि हम जानते हैं हमारे पास जो फंक्शन होता है ना, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स टाइप का बनता है, और हम जानते हैं पी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया, क्यू एक्स अपॉन एफ डी करते हैं, राइट। क्यू एक्स अपॉन एफ डी करते हैं पी आई निकालने के लिए, बस वही ध्यान रखना। तो आप क्या करना, अगर क्यू एक्स की जगह क्या आ जाए यहाँ पे, अगर सर ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ डी आ जाएगा, राइट। ठीक है भाई, क्यू एक्स हमारे पास स्पेशल केस में कौन सा होगा, ई की पावर ए एक्स होगा, तो यही बचेगा। अब देखो यहाँ पे तो हमें क्या करना है कि जो भी डी दे रखा है ना यहाँ पे, उस डी की जगह क्या पुट करना है, ए पुट करना है। समझ में आ गया, डी ई की पावर एक्स, अगर मैं डी की जगह ए पुट करूँ तो वो पूरा पूरा फंक्शन किस में हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर ए, अब ए पुट करेंगे, अगर ए हमारे पास जीरो हो गया तब एक केस बनेगा। सेकंड केस, अगर ए जीरो नहीं हुआ तो बल्ले बल्ले। समझ में आया, अगर ए जीरो नहीं हुआ तो ये आपका क्या आ गया, सीधा आंसर। देखो कितना शॉर्ट में आंसर आ गया ना। लेकिन सर अगर ए जीरो हो गया तो देखो, पहले समझ लो मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ पे क्या पुट करना है भाई, डी की जगह क्या पुट करोगे, ए पुट करोगे, तो दो केस हो सकते हैं, या तो ए नॉट इक्वल जीरो आ जाएगा, या ए क्या हो जाएगा, इक्वल जीरो हो जाएगा। अब समझो ऐसा फॉर्मेशन बना, ऐसा फॉर्मेशन देखो मैंने बना दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है भाई, डी की जगह ए पुट करेंगे और ए जीरो नहीं है तो यही हमारे पास क्या आ गया, पी आई आ गया। सर एक एग्जांपल देके समझा दो, समझ में आ जाए, वरना तो ऊपर से जा रहा है। ठीक है, कंसिडर करो एक एग्जांपल मैंने माना, जैसे आपके पास कोई भी एग्जांपल दे रखा है ई की पावर ए एक्स, और डी आपको ऐसा दे रखा है क्या, डी स्क्वायर, इसको बोले ए की पावर टू एक्स। ठीक है, और डी स्क्वायर प्लस फोर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ ढंग से देखोगे तो कंपैरिजन करो, ई की पावर ए एक्स और ये क्या है, फंक्शन है एफ डी का। हमें क्या करना है, डी की जगह ए पुट करना है, ए की वैल्यू क्या है भैया, दो, तो ई की पावर टू एक्स ऐसे कैसे। अब डी की जगह क्या पुट करूंगा मैं, दो, तो दो का स्क्वायर प्लस चार। अब सोल्व करो, ई की पावर टू एक्स, दो दूनी चार और चार इजिकल्स टू ई की पावर टू एक्स और चार चार आठ। अब यहाँ देखोगे, देखो जैसे ही मैंने इसकी जगह दो पुट किया तो जीरो नहीं हुआ ना भाई, जो दो पुट करने पर जीरो नहीं हुआ तो मेरे पास क्या हो गया भैया, ये सीधा आंसर आ गया पी आई का, कितनी जल्दी निकल गया। अब सपोज करो ई की पावर टू एक्स और फंक्शन होता है डी स्क्वायर माइनस फोर। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं क्या पुट करूँ, डी की जगह ई की पावर टू एक्स, डी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, टू पुट कर रहा हूँ, टू का स्क्वायर माइनस फोर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई की पावर टू एक्स, दो दूनी चार माइनस चार। लेकिन यहाँ देखो भैया, जैसे ही मैंने ए पुट किया क्या आ गया, जीरो आ गया ना। समझ में आया, तो मैं क्या क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर डी की जगह ए पुट किया और जीरो नहीं आया तब तो सीधा आंसर आएगा, ये केस ये कहता है। समझ में आया, देखो थ्योरी है, फिर भी मैं प्रैक्टिकल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे आगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब समझो, देखो ये वाला क्या लिखा हुआ है, अगर ए जीरो नहीं है ना, तो आप ये देखो क्या होगा, उस दौरान हमें क्या है, फाई एक नया फंक्शन बनाएंगे और ये वाला कुछ ऐसा दे रखा है,
ये देखो याद तो करना ही करना है, बट मैं इसको पहले समझाऊंगा फिर बताऊंगा ये क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, ई की पावर 2x अपन हमारे पास आ गया d² - 4, और जैसे ही मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा हो जाएगी हमने जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ रखे हो 0 हो जाए, सबसे पहले ध्यान रखना क्या करना है, इसका फैक्टर करो, नीचे वाले का क्या करना है भैया, फैक्टर करो। तो देखो a² - b² फैक्टर क्या हो जाएगा, a+b या मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि e की पावर 2x अपॉन d-2 और d+2, ठीक है ना भैया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर कर लिया, फैक्टर करने के बाद समझना ध्यान से, देखो समझ गए ना तो फिर फॉर्मूला याद मत करना। अब वो फैक्टर ढूंढो जैसे 2 आए, या इन दोनों में 2 2 रखोगे, एक बार यहाँ 2 रखोगे क्योंकि यहाँ ए है ना, एक बार ये वैल्यू यहाँ रखोगे, एक बार ये वैल्यू रखोगे, तो जो 0 नहीं दे रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला e की पावर 2x, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो ये 0 बना देगा, तो इसको नहीं रखेंगे। यहाँ रख देंगे, यहाँ 0 नहीं बना तो यहाँ रखो 2, जो 0 नहीं बना रखा उसमें रख लो 2, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है भैया 5a। समझ में आ गया कि मतलब क्या है, जब भी 0 हो जाए तब पहले भैया जो दे रखा है ना उसका फैक्टर करो, उस फैक्टर में फिर वैल्यू ये पुट करो, ये वैल्यू पुट करने पर भैया जो 0 नहीं बना रहा वो क्या होता है आपका 5a, ये कहनी चाहती है छोरी, 5a हो गया। और सर अब ये क्या बीमारी है सर, ये तो बता दो, ठीक है। अब यहाँ देखो हम d-2 की बात करें तो 2 रखने पर ये 0 बना रहा है, तो जो 0 बना रहा है यानी e की पावर 2x, यानी इसके साथ रखोगे, यहाँ a रखने पर 0 बना रहा है, तो उसका आंसर आप इस तरीके से लिखो भाई, जो फैक्टर 0 बना रहा है ना ये वाला फैक्टर, उसका आंसर भाई पहले वाला 5a के हिसाब से आ गया, ठीक है। अब दूसरे जब पहले वाला तो एक फैक्टर तो इसके हिसाब से, जो 0 नहीं बना रहा वो तो इसके हिसाब से लिख दिया, अब जो 0 बना रहा है वो इसके हिसाब से लिखो। तो कैसे लिखोगे सर, ये कह रहा है x, अगर ऐसा फैक्टर जो 0 बना रहा है तो कैसे लिखना है, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर ax, यानी सर क्या करना है, समझो कि जो फैक्टर 0 बना रहा है उसकी पावर r होती है, तो वो पावर यहाँ और यहाँ आ जाएगी, और बाकी e की पावर हमारा जो फंक्शन यहाँ है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, समझ बताऊँ। देखो यहाँ हमसे देखो ये तो e की पावर ax, तो e की पावर ax आ ही चुका, अब हमें क्या करना है, x करना है। अब ये फैक्टर 0 बना रहा है, इसकी पावर कितनी है 1, तो x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और e की पावर ax ऐसे कैसे आएगा, समझ में आया। तो ये कीजिए e की पावर 2x और x अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये आ गया 4, हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सपोज दैट अभी क्वेश्चन सर खत्म नहीं हुआ, सर इसकी पावर अगर यहाँ 2 होती तो फिर कैसे लिखते हैं, तो देखो ये फैक्टर 0 नहीं बना रहा ना, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा, और ये फैक्टर 0 बना रहा है तो सर x अपॉन आर फैक्टोरियल, फॉर्मूला याद रखना x अपॉन आर फैक्टोरियल, x की पावर r है। तो सर जो फैक्टर 0 नहीं बना रहा ना, ये वाला नहीं बना रहा, तो इसकी पावर 2 है, तो इस बार सर यहाँ पे 2 रखोगे, और यहाँ पे भी क्या रखोगे 2, क्योंकि सर r ये रहा और r फैक्टोरियल ये रहा, ठीक है। और e की पावर x ऐसे कैसे, तो आंसर क्या आ जाता हमारा, वो आ जाता x² e की पावर 2x अपॉन 4, और 2 फैक्टोरियल का कितना होता है 2 × 1, तो 2 और आ जाता, यानी आंसर हमारे पास क्या आ जाता, x² e की पावर 2x अपॉन 8 फैक्टोरियल। समझ में आया। तो देखो अभी तो हमने सिर्फ इसका कंसेप्ट समझा है कि भैया qx = e की पावर ax हो तब हमारे पास क्या क्या केस हो सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, 1 2 एग्जाम्पल करेंगे जिनमें आपको पता लगेगा और समझ में इजीली आएगा। तो चलो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें ये दे रखा है, तो वही हमारे पास qx 0 नहीं है, और qx किस टाइप का है, e की पावर ax टाइप का। देखो आप चाहो तो है ना, जो जनरल मेथड है उससे तो जनरल मेथड तो सारे हो जाएंगे, लेकिन जनरल मेथड हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और एग्जाम में टाइम लग गया तो नंबर कट सकते हैं, इसलिए हम ध्यान रखेंगे। अब qx यहाँ पे क्या दे रखा है, e की पावर ax टाइप का दे रखा है, यानी ध्यान रखना स्पेशल केस से हम इसको सोल्व करेंगे, एग्जाम में से पता लग जाएगा। तब सोल्व करने से पहले वही हमारा सबसे बड़ा तरीका, पहले CF निकालोगे तो पहले किस में कन्वर्ट करोगे, इसको d में, तो आंसर इसे मैं लिख सकता हूँ 3d² + 2d, कैपिटल D आएगा, 2d - 1 = y। देखो मैंने सीधा कर दिया क्योंकि अब तक आप सीख गए होंगे भाई। यहाँ d क्या है, अगर नहीं जो बच्चा पहली बार देख रहा है भैया प्रीवियस वीडियो देखो, dy/dx है हमारे पास, तो यह आ जाएगा 3d² 2d और y कॉमन ले लिया तो 1 इक्वल में क्या बचा, e की पावर x/2 + 2 e की पावर 3x। ओके, अब CF के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें चाहिए होता है सहायक समीकरण। सहायक समीकरण में क्या करते हैं, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ m पुट कर दो, 3m² प्लस का 2m - 1 और इक्वल क्या कर दो 0। m के फैक्टर निकालो, देखो गुणा करने पर 3, घटाने पर 2 आनी चाहिए, कितना हो गया 3m², देखो गुणा करने पर 3 और घटाने पर 2 आने चाहिए, तो 3 एकम 3, 3 - 1 2 बच गया, आ गया। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3m कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा m + 1, यहाँ -1 कॉमन आया, कितना बचा m + 1 इक्वल टू आ गया 0 हमारे पास। यहाँ दोनों में से क्या आ गया, m + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 3m - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m बराबर कितना बचा हमारे पास, देखो यहाँ से तो बचेगा -1 और यहाँ से कितना बचेगा 1/3,
3 बच गया, या मैं लिख सकता हूँ m बराबर पहले प्लस की संख्या लिख लो 1/3 और या -1, आप कैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये है तो अब हम क्या निकालेंगे भैया सी एफ हमारे पास क्या होगा, सी एफ हमारे पास होता है, अब पता है ना आपको फॉर्मूला क्या अलग अलग है और क्या है वास्तविक संख्या, तो फॉर्मूला होता है C1 e की पावर x m1x, ओके, और C2 e की पावर m2x, तो यहाँ -x आ जाएगा। जिसको नहीं पता भाई पहले बता रखा है ये सारी, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। अब CF तो निकाल लिया, अब बारी आती है स्पेशल केस PI की। तो PI निकालने के लिए भैया वो क्या करते हैं, पहले QX लिखो, QX क्या है यहाँ e की पावर x/2 2 e की पावर 3x। देखो ये रहा QX, और मैंने बोला था QX के नीचे D का पूरा पूरा फंक्शन ऐसे कैसे लगा दो, 3d² + 2d -1। ध्यान रखना भाई, अब यहाँ एक कन्फ्यूजन उठता है कि सर QX हमारे पास जो हमने QX पढ़ाना था उसमें सिंगल ही e की पावर ax था, लेकिन यहाँ तो जॉइंट में आ गए, तो क्या करें, तो दोनों को पहले अलग अलग करो। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू रखिए इसकी वैल्यू रखिए, तो पहले दोनों क्या करना है, अलग अलग करना है। तो देखो इसके साथ क्या करूँगा मैं, लिख रहा हूँ 1/3d² प्लस का 2d -1। इसके साथ मैंने एक बार तो क्या ले लिया e की पावर x/2, ये तो इसके साथ ले लिया, प्लस ये क्या आ जाएगा 1/3d² प्लस 2d -1। इसके साथ एक बार क्या आ जाएगा हमारे पास ये 2, इसमें 2 भी देखो 2 भी इसके साथ है 2 e की पावर 3x। कुल मिला के मैं इनका एलसीएम लूँगा तो वापस यही आ जाएगा, मैंने इसको ऐसे ही लिखा है। अब वही तरीका भैया, पहले क्या पुट करोगे 1/2 x की e की पावर ax था, ax मतलब x को छोड़ के वैल्यू, x को छोड़ के यहाँ वैल्यू कितनी है a की 1/2, तो यहाँ तो d की जगह क्या रखूँगा मैं 1/, जहाँ जहाँ d दिख रहा है वहाँ क्या रखूँगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस 2 d की जगह क्या रखूँगा 1/2 -1। केवल d की जगह रखना है मेरे को और किसी की जगह नहीं रखना है। और ये हमारे पास e की पावर x/2 ऐसे कैसे, ओके, प्लस अब यहाँ देखो 2 ऐसे कैसे, अब भैया d की जगह क्या रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस का 2 3 -1, और यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर 3x। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है स्टूडेंट, अब आपको कैसे पता लगेगा सर हो सकता है मैंने वैल्यू रख दी और हो सकता है सर यहाँ 0 बन गया तो एग्जाम में तो मेरा गलत हो जाएगा। तो आपको पहले ध्यान रखना है, पहले क्या करोगे आप, भाई 0 बन रहा है नहीं बन रहा, आप एक बार रफ में या ओरली चेक कर लेना रख के, मतलब मन में कैलकुलेशन कर लेना, रफ में चेक कर लेना, वरना आपका यहाँ एक बार लिखने के बाद गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे। तो ये चीज़ आप पहले रफ में चेक कर लेना। इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या क्या बचा, हम सोल्व करते हैं तो यह जगह 3, ये कितना आ गया 1/4, प्लस 2 से 2 कट गया, ये बचेगा 1 -1, और बाहर क्या चल रहा है हमारे पास, चल रहा है e की पावर x/2 ऐसे कैसे। अब देखो रखने पर 0 नहीं हुआ ना, तो अब इसको सोल्व करने पर सीधा हम क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन वहाँ देखते तो वहाँ पहले वाले मेथड में इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो ईजी पड़ रहा है ना ये। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर आ गया 9, प्लस 2 दिया 6 -1 इक्वल टू क्या आ गया e की पावर 3x हमारे पास आ गया। अब सोल्व कर लेते इसको, देखो यहाँ पे एक बार दिख रहा है, ओके, ये आ गया 3/, ये तो कट ही गया 3/4 उल्टा हो जाएगा, कितना बचेगा 4/3, भाई ये कट गया 3/4 रिवर्स जाएगा, e की पावर x/2 ऐसे कैसे, प्लस यहाँ देखते हैं तो आ जाएगा 2 e की पावर 3x। देखो 3 नाम 27, 27 और 6 कितने हो गए 7 और 6 13, 33, 33 में से गया 32, 32 बच गया हमारे पास। या सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4/3 e की पावर x/2 ऐसे कैसे, प्लस इसको देखो कैंसिल कर लो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12, 16 आ जाएगा, यानी e की पावर 3x/16 हमारे पास आ गया। ये क्या आया भैया PI, ये क्या आ गया हमारे पास CF। तो संपूर्ण सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, अतः संपूर्ण हल y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास CF प्लस PI आ जाएगा। तो CF की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास C1 e की पावर x/2 और C2 e की पावर -x, ये तो CF की वैल्यू है, प्लस PI की वैल्यू क्या है, PI की वैल्यू थी 4/3 e की पावर x/2 प्लस 3 नहीं था e की पावर 3x, दिख रहा है क्या आपको, e की पावर 3x/16, और ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जनरल मेथड से टाइम लगता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो इजीली थोड़ा कम टाइम लगा और हम सीधा आंसर की तरफ पहुंच गए। ये कौन सा केस था, मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूँ, ये वह वाला केस था जहाँ मैंने भैया ए की वैल्यू सीधी रखी और 0 नहीं बना, तो सीधा ही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो ये वाला केस था, इससे ईजी पड़ा आपको। अगर देखिए अभी घबराइए मत, किसी को लग रहा होगा मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर क्या पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको 20% तो देखो समझ में आ गया होगा, पहले एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर होगा। अब आगे वाला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 आपको ये दे रखा है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया भाई QS क्या है, e की पावर ax टाइप का है। अब देखो किसी को ax नहीं दिख रहा तो मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर, यहाँ ये आपको क्वेश्चन में नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर 1 × x, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसको वही ना हमारा आंसर
पहले डी में कन्वर्ट करोगे तो देखो मैं सीधा कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 इक्वल टू वाई। पता लग गया होगा आपको, पता समझ में आ गया होगा। जहाँ डी क्या है हमारे पास, डी बाई डी एक्स है। अब थोड़ा थोड़ा क्या है ना, अब थोड़ा लेवल ही बढ़ेगा धीरे धीरे, हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो फिर टाइम भी लगता है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप हमें निकालना है क्या, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण के लिए जहाँ जहाँ डी है एम पुट कर दो, एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ फैक्टर करते हैं, इसके क्या होगा, गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3, तो ये तो इजी हो गया। 2 इसका ये 2m माइनस का m, देखो 2m स्क्वायर आ जाएगा, गुणा करने पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। भाई जोड़ने पर आना चाहिए। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन लिया, क्या आ गया, m-2 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, कितना आ गया, m-2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m-2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, m-1 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से m बराबर क्या है हमारे पास, 1 और 2 आ गया। अब ये क्या है, वास्तविक वही तथा अलग अलग है, तो सी एफ क्या होता है उस दौरान, सी एफ हमारे पास होता है c1 e की पावर x, m1 x होता है तो e की पावर x आ जाएगा, प्लस c2 e की पावर m2 की वैल्यू है 2 इंटू एक्स आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया भैया, सी एफ आ गया। अब क्या निकालोगे, अब निकालेंगे क्या, पी आई। पी आई के लिए वही पहले क्या लिखोगे भैया, क्यू की वैल्यू e की पावर x, और भैया ये रहा एफ डी, नीचे रखोगे इसको, देखो नीचे रखोगे कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ मैं साइड में एक बार e की पावर x की वैल्यू कितनी है भाई, e की पावर ax हो गया, d की जगह 1 रख के देखता हूँ, अगर 0 नहीं आया तो आंसर यही होगा। तो चेक करते हैं, देखो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, इसमें क्या करूँगा मैं, d की जगह 1 पुट करना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 2, तो यहाँ करा 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 और 1 कितना आ गया 3, और ये है माइनस का 3, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे ही एफ ए इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, यानी F1 रखा तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब भी 0 आ जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसके करना है फैक्टर। अब यहाँ पे है ना कुछ बच्चे देखो फैक्टर करेंगे, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपका काम आसान हो जाए। देखो ये और ये इक्वेशन क्या है, समान ही तो है, बस डी की जगह एम है तो इसका फैक्टर भी यही होगा जो इसका फैक्टर है, तो सीधा लिख दो, इसमें क्या टेंशन है। तो ई की पावर एक्स अपॉन इसका फैक्टर मैं लिख सकता हूँ d-2, और d-1 हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा आराम से। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बना टाइम बचाओ तो ऐसे आ जाओ। अब मैंने यहाँ बताया था कि जब भी फैक्टर करा तो हमारे पास जो भी फैक्टर आए उस फैक्टर में देखो कि 1 रखने पर कौन 0 बना रहा है, उसको छोड़ दो पहले। भाई 1 रखने पर ये 0 बना रहा है, देखो 1 रखूंगा तो ये 0 बनाएगा, तो ठीक है, इसको नहीं लिखना, ये तो कहता है देखो फॉर्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं, मैं सीधा बताता हूँ कि 1 रखने पर ये 0 बना रहा है, लेकिन ये 0 नहीं बनाना, तो इसमें क्या करोगे भैया, डी की जगह 1 रुक दो, 1-2, क्योंकि ये 0 नहीं बना रहा, ये 0 बना रहा है भाई, यही तो कहता है फॉर्मूला, देखो ध्यान से। फॉर्मूला क्या है कि जो 0 नहीं बना रहा उसमें तो ए यानी जो वैल्यू है वो रख दो। भैया जो फैक्टर 0 नहीं बना रहा उसमें तो वैल्यू रख दी, ओके सर, तो ये तो 1 के साथ रख दो थोड़ी देर के लिए ऐसे। भाई 1/5, ये देखो कंपेरिजन करो, 1/5 ए आ गया। अब सर जो फैक्टर 0 बना रहा है, इस 1 रखने पर ये फैक्टर 0 बना देगा, जो फैक्टर 0 बना रहा है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाना है, 1 माइनस डी ए की पावर आर। अगर ऐसा है तो भैया क्या लिखना है, एक्स के अपॉन आर। तो पहले लिखूंगा मैं क्या, यहाँ पे ये फैक्टर 0 बना रहा है तो मैं लिखूंगा एक्स की पावर आर की वैल्यू कितनी है, वही कुछ नहीं दिख रहा, 1 ही तो है यहाँ पे, तो x1 अपॉन उसका फैक्टोरियल, और साथ में क्या चल रहा है, e की पावर जो हमारे पास ax था। समझ में आ गया, देखो ये वैसे वैसे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर ax। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 थी, देखो a की वैल्यू 1 है हमारे पास, ओके, तो यहाँ a की वैल्यू 1 आ गई ना, और x की पावर r क्या था, जो फैक्टर 0 बना रहा है उसकी पावर, इसकी पावर 1 ही है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया, तो ये आपको नहीं लिखना, ठीक है ना एग्जाम में। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1, यह कितना 1 अपॉन माइनस का 1 आ गया, और यहाँ से देखो x और e की पावर x बच गया, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ सोल्व करा तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस एक्स e की पावर x, हमारे पास क्या आ गया, पी आई आ गया। पी आई ये है, सी एफ ये है, संपूर्ण हल क्या होगा मैं यही लिख देता हूँ, तो संपूर्ण हल हो जाएगा y बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है। तो देखो सी एफ की वैल्यू क्या है, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, ये तो रही सी एफ की वैल्यू, और पी आई की वैल्यू क्या है, देखो प्लस माइनस माइनस का x e की पावर x हो जाएगा, और ये क्या हो गया, इसका हमारा आंसर हो गया। तो बस यही ध्यान रखना, देखो a0 नहीं हो रहा ना, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ईजी पड़ता है, और ये वाला मेरे हिसाब जब a0 हो गया तो मैंने बता दिया कि जो फैक्टर 0 नहीं हो रहा ना, पहले उसकी जगह तो वैल्यू पुट कर दो a की, और जो फैक्टर 0 हो रहा है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। अब और क्यों, देखो यहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आपको 40% तो समझ में आ ही गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको
40 से पूरा 90 100 ही आ जाए। तो देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में ये दे रखा है, यहाँ देखो सीधा ही दे रखा है, एक बात है बढ़िया है आंसर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब सीधा क्या बनाएंगे भैया, इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे। सहायक समीकरण में क्या करना है, डी की जगह पुट करना है m स्क्वायर 6m + 9 = 0। अब फैक्टर करते गुणा करने पर 9 और जोड़ने पर 3, तो फैक्टर हो जाएंगे कितना 3m + 3m प्लस का 9 = आ गया 0। यहाँ से m कॉमन लिया, क्या आ गया m + 3 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया, कितना आ जाएगा m + 3 = 0। यहाँ आया m + 3, यहाँ क्या आया m + 3 = हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से -3 यहाँ से -3। अब आपको पता है कि ये क्या है वास्तविक है, लेकिन सर क्या है समान आ गए। अगर वास्तविक समान तो CF कैसे लिखते हैं, फटाफट से कमेंट में लिख दो फटाफट से, क्या वेरी गुड C1 C2x सर, और e की पावर m है, m क्या है सर -3x, ये आ गया CF हमारे पास। अब बात करते हैं सर किसकी, PI की। देखो सर PI हमारे पास कैसे लिखेंगे, तो 2e की पावर -3x QX, पहले डी वाली टर्म ये रही, डी वाली टर्म को लेके चलो नीचे, d² प्लस का 6d प्लस का 9। एक चीज़ ध्यान रखा करो, हायर मैथमेटिक्स में कोशिश करो कि आपको स्टेप रिमेंबर है, जितना अच्छे स्टेप रहेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले क्या पुट करोगे, a की वैल्यू, देखो a पूरा आएगा -3, यानी d की जगह मैं -3 पुट कर रहा हूँ सीधा सीधा, तो यहाँ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 6, इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूँ सर मैं -3 प्लस इसकी जगह 9, सोल्व करते तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 × 18 तो ये -18 प्लस का 9, 9 9 कितना हो गया 18 - 18, ये कितना आ गया 0। मतलब यहाँ पे सर FA क्या हो रहा है 0 हो रहा है। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस बार हमारे पास, सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर r/r फैक्टोरियल e की पावर ax टाइप का। ठीक है, इसका मतलब है जो फैक्टर 0 ने वो रखो, इसका मतलब ये कहाँ से आएगा, ये आएगा सर d - a की पावर r टाइप से, यानी 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जब भी 0 आ जाए सबसे पहला स्टेप इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो ये आ जाएगा कि हमारे पास 2e की पावर -3x। अब देखो फैक्टर करने हैं तो फैक्टर ये यहाँ से देख सकते हो आप, तो इससे फैक्टर हो जाएंगे d + 3 और d + 3 हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। दोनों फैक्टर देखो सेम ही तो है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि d + 3 का हमें दे रखा है होल स्क्वायर दे रखा है। चलो ठीक है, आ जाओ अब यहाँ चेक करते हैं, क्या कोई ऐसा, यहाँ रखूँगा -3, जैसे मैं -3 रखूँगा +3 तो हो गया 0। मतलब इसमें ये वाली टर्म तो कहीं लग रही नहीं, सर ये वाली टर्म है ही नहीं, तो इसको मत लिखो, क्या टेंशन पड़ता है। तो सर क्या लिखिए, 2e की पावर -3x, तो ऐसे कैसे, अब फॉर्मूला लगा दो अपना ये वाला, ये तो ऐसे कैसे चल रहा है भाई, e की पावर x तो ऐसे कैसे आएगा ही आएगा। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, देखो यहाँ समझ में आएगा कि x की पावर r क्या होती है, जो फैक्टर 0 कर रहा है ना, यही फैक्टर 0 कर रहा है, उसकी जितनी पावर वो आएगी वो होती है r। कितनी पावर है 2/2 फैक्टोरियल, और e की पावर ax हमारा ऐसे कैसे यहाँ रख दिया मैंने, भाई जरूरी थोड़ा ना है एग्जाम में ये मिली। अब देखो यहाँ इसमें ये नहीं मिल रहा, पिछले वाले में मिल रहा था, तो आपको जो नहीं मिल रहा छोड़ो उसको। यहाँ देखो वापिस समझ लेना कि जो फैक्टर 0 कर रहा है, ये फैक्टर देखो 0 कर रहा है, -3 रखते 0 हो गया, जो फैक्टर 0 कर रहा है उसकी पावर होती है r, और ये होती है r की वैल्यू तो 2 हो गई, यहाँ r की वैल्यू पुट करी, e की पावर ax हमारा ऐसे कैसे, सोल्व करो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 2e की पावर -3x, x² 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास बच गया x² e की पावर -3x। ये क्या आ गई, इसकी PI की वैल्यू आ गई। तो इसका संपूर्ण हल हमारे पास क्या हो जाएगा, संपूर्ण हल y बराबर जो कि होता है क्या CF + PI के फॉर्मेट में। तो y बराबर CF की वैल्यू कितनी आई, C1 C2x e की पावर -3x प्लस x² e की पावर -3x। ये क्या आ गया हमारे इसका आंसर। तो देखो तीनों प्रकार के एग्जाम्पल में हमने तीनों केस देख लिए। पहले में हमने देखा कि FA ≠ 0 था, तब कैसे लिखे, और दूसरे में हमने क्या देखा कि FA = 0 हो गया, तब हमारे पास ये वाली टर्म थी। इस वाले एग्जाम्पल में ये वाली टर्म नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो तीनों एग्जाम्पलों में मैंने तीनों क्वेश्चन तीनों एग्जाम्पलों में हर टाइप समझाने की कोशिश करी है। इसका भी एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो एक बार वापस से वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ है थोड़ा टाइम तो लेती है नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया करो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।